जाड़े की आहट सुनकर जहां लोग लिहाफ, धूप और चाय के लुत्फ की तैयारी करते हैं, वहीं पंजाब के बासियों के लिए ये मौसम खुशी नहीं बल्कि एक नई अजियत की खबर लेकर आता है। ये वो वक्त होता है जब फिजा में खुनकी के साथ साथ जहरीला धुआं, गर्द और केमिकल भी शामिल होकर मौत की एक चादर बन जाते हैं और यूं शफाफ हवा एक कातिल बादल में बदल जाती है, जिसे हम स्मोक के नाम से जानते हैं, जो हर साल हजारों जिंदगियां लपेट में ले लेती है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 22,000 अफराद स्मोक से पैदा बीमारियों के बाइस काबिल-अज़-वक्त मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि लाखों लोग सांस, आँखों और दिल के अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। तो आखिर ये स्मोक है क्या और इतनी खतरनाक क्यों है, इसका तफसीली जायजा लेते हैं। स्मोक दरअसल धुएं और धुंध का इम्तिजाज है। ये जहरीला मुरक्कब जो फिजा में फैलकर सांस लेना मुश्किल बना देता है। ये इस्तेलाह पहली बार 1900 की दहाई में अमेरिका और यूरोप में इस्तेमाल हुई, जब कोयले से चलने वाली गाड़ियों और कारखानों के धुएं ने शहर की फिजा को घुटने पर मजबूर कर दिया। स्मोक आम तौर पर सनती और गुंजान आबादी वाले इलाकों में ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती है। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर जहरीले अज्जा शामिल होते हैं, जो इंसान और माहौल दोनों के दुश्मन हैं। सबके जहनों में इस वक्त ये सवाल जन्म ले रहा होगा कि स्मोक बनती कैसे है। जब फिजा में मौजूद आलूदा गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन के ज़रात सूरज की रोशनी और हरारत के साथ कीमियाई रद्द-ए-अमल पैदा करती हैं, तो इसका नतीजा होता है स्मोक। गाड़ियों का धुआं, कारखानों का फुजला और ठहरी हुई हवा ये अमल मजीद तेज कर देते हैं। सर्दियों में जब हवा की रफ्तार कम हो तो आलूदगी फिजा में ठहर जाती है और धुंध के साथ मिलकर जहरीली स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पाकिस्तान में ये सूरत-ए-हाल अब तकरीबन हर साल अक्टूबर से दिसंबर के आगाज तक बरकरार रहती है। जहां कभी जाड़े की आमद खुशी और राहत लाती थी, अब वहीं मौसम जहरीले बादलों की चादर में लिपटा दिखाई देता है। अगर बारिश हो जाए तो फिजा किसी हद तक साफ हो जाती है, लेकिन बारिश न होने की सूरत में ये जहर आलूद बादल हफ्तों तक मंडलाते रहते हैं। साल 2015 वो मोड़ साबित हुआ जब पाकिस्तान में स्मोक ने अपने पंजे गाड़ने शुरू किए। इसके बाद हर साल पंजाब के लाखों लोग एक ऐसे अजाब से गुजरते हैं जो ना दिखाई देता है और ना सुना जा सकता है, मगर हर सांस को जहर आलूद कर देता है। ये सिर्फ आलूदगी नहीं, ये लोगों के सब्र, सेहत और रोजगार का इम्तिहान बन चुका है, जैसे जिंदगी का हर पहलू धुंध में गुम हो गया हो। अब सवाल ये है कि ये जहरीली चादर हर साल घनी क्यों होती जा रही है, जिसका जवाब छुपा है चंद तल्ख हकीकतों में। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाना एक पुराना मगर अब भी जारी जुर्म है। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद हर साल खेतों से उठता धुआं फिजा को मजीद स्याह कर देता है। इसके साथ ही बेकाबू तामीराती सरगर्मियाँ, ईंटों के भट्टे और कोयले से चलने वाले कारखाने भी अपना जहर फिजा में उंडेल रहे हैं। शहरों और देहातों की सड़कों पर दौड़ती पुरानी गाड़ियां मुसलसल जहरीला धुआं उगल रही हैं, जिन्हें ना कोई रोकने वाला है ना चेकिंग का निजाम। ये सब अवामिल मिलकर स्मोक को हर साल ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। यूं लगता है जैसे हम खुद अपनी फिजा, अपनी सेहत और अपने मुस्तकबिल के दुश्मन बन चुके हैं। पाकिस्तान में स्मोक की एक बड़ी वजह हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी है। जहां दिवाली की रंगारंग रोशनियों ने आसमान को जगमगाया, वहीं आतिशबाजी के धुएं ने फिजा को जहर आलूद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली के दौरान भारत में तकरीबन 70 से 80 हजार टन आतिशगीर मवाद इस्तेमाल होता है, जबकि सिर्फ दिल्ली में ही तकरीबन 5000 मीट्रिक टन आतिशबाजी की जाती है। इन्हीं दिनों भारतीय पंजाब और हरियाणा में फसलों को जलाने के 70,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट होते हैं। दिवाली की आतिशबाजी का धुआं जब इन खेतों से उठने वाले धुएं से मिलता है तो फिजा में जहरीले ज़र्रात की मिक़दार कई गुना बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों भारत के कई शहरों, दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से भी तजावुज कर जाता है और यही जहरीली हवाएं अपना रुख मगरिब की जानिब करती हैं और पाकिस्तान के शुमाली और वस्ती इलाकों तक जा पहुँचती हैं। और यूँ लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद के शहरी हर साल इस त्योहार की रोशनियों के बाद अंधेरों का सामना करते हैं।
दिवाली का जश्न वहाँ मनाया जाता है, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तानियों को अपनी सांसों से अदा करनी पड़ती है। गले में खराश, आंखों में जलन, खांसी, बुखार, नज़ला और फेफड़ों के इन्फेक्शन, ये सब स्मोक के तोहफे हैं जो हर घर तक पहुँच चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की मामूली मिकदार भी दमे के मरीजों के लिए जानलेवा हो सकती है। ये न सिर्फ दिल और फेफड़ों बल्कि दिमागी सलाहियत पर भी असर डालती है। यूँ कहा जा सकता है कि स्मोक सिर्फ फिजा को नहीं, सांसों और सोचों को भी आलूदा कर देती है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान माहौलियाती तनज़्ज़ुली पर अपनी सालाना GDP का तकरीबन 6% खर्च कर रहा है, यानी हम अपनी ही फिजा की तबाही की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। माहौलियाती माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि रवां बरस स्मोक सीजन पहले के मुकाबले में ज्यादा हो सकता है। दूसरी जानिब पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक स्मोक पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है और मुतल्लिका इदारे इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। 2023 में सड़कों को धोने और मसनूई बारिश, 2024 में स्मोक टावर्स की तनसीब, अब फिजा में जहरीले ज़र्रात को साफ करने के लिए एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। तोप से ममासला रखती ये गन्स घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक स्टीमर्स और नेबुलाइजर्स की तरह पानी को बारीक कतरों में बदलती हैं ताकि शहर की फिजा को साफ किया जा सके। गुज़श्ता साल नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए थे, जैसे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की जब्तगी, गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई और रात 8 बजे के बाद बाजारों और शादी हालों की बंदिश। लेकिन ये फैसले ज्यादा देर कायम न रह सके। अमल दरामद कमजोर रहा और दिसंबर तक हालात पहले से भी खराब हो गए। आलमी इदारा AQ एयर की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। ये अदाद शुमार चीख चीख कर बताते हैं कि फैसले तो हुए मगर अमल कहीं धुंध में खो गया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो स्मोक का शिकार है? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया कई ममालिक इस खौफनाक तजर्बे से गुजर चुके हैं। तकरीबन 100 बरस पहले लंदन की फिजा भी इसी जहरीली धुंध में डूबी हुई थी। 1952 में दी ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से एक हौलनाक आलूदगी ने पूरे शहर को 4 दिन तक अंधेरों में डुबो दिया। हद निगाह सिर्फ चंद फीट रह गई, निजाम जिंदगी मफलूज हो गया और लगभग 10,000 अफराद इस जहरीली फिजा के बायस मौत के मुंह में चले गए। कहा जाता है वो स्मोक घरों हत्ता के तह खानों तक उतर गई थी। लेकिन ये वाकया लंदन के लिए वेकअप कॉल साबित हुआ। 1956 में हुकूमत ने क्लीन एयर एक्ट मंजूर किया। शहरों में स्मोक कंट्रोल जोन्स कायम किए गए, माहौल दोस्त ईंधन पर जोर दिया गया और शहरियों को साफ तवानाई के लिए सब्सिडी फराहम की गई। बाद 1968 में कानून को मजीद सख्त किया गया, जहाँ ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। सिर्फ 6 माह के अंदर लंदन की फिजा में आलूदगी की सतह 1/3 कम हो गई। यूं लंदन ने दुनिया को पैगाम दिया, अगर इरादा पुख्ता हो तो जहरीली हवा भी साफ हो सकती है। यही सबक बाद में चीन ने भी अपनाया। कभी बीजिंग दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता था। तेज सनती तरक्की ने फिजा को इस कदर आलूदा कर दिया कि 2014 में माहिरीन ने इसे इंसानों के लिए नाकाबिले रिहाइश शहर करार दिया। लेकिन चीन ने हार नहीं मानी। हुकूमत ने सख्त फैसले किए, कारखानों के खराज पर कड़ी पाबंदियां लगाई, जदीद एयर मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किए और साफ ईंधन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया। चंद बरसों में बीजिंग की फिजा में नुमाया बेहतरी आई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन इक़दामात के बाद फिजाई आलूदगी में काबिल जिक्र कमी देखी गई। चीन ने भी साबित कर दिया कि जब नीयत मजबूत हो और पॉलिसी वाज़िया तो आसमान का धुंधला रंग भी दोबारा नीला हो सकता है। माहिरीन कहते हैं दुनिया ने अपने आसमान साफ कर लिए तो हम क्यों नहीं कर सकते? मसला वसाइल का नहीं, तरजीहात का है। पाकिस्तान में मंसूबे तो बनते हैं, लेकिन जब तक इन पर अमल नहीं होता तो हर इजलास, हर दावा सिर्फ एक कागजी फाइल बनकर रह जाता है। लेकिन साथ ही हर पाकिस्तानी को भी याद रखना होगा कि फिजा सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की मुश्तरका सांस है। जब तक शहरी, किसान, सनतकार और हुकूमत सब एक सफ़े पर नहीं आते, तब तक ये धुंध हर साल मजीद गहरी होती जाएगी। वक्त आ गया है कि हर शहरी सिर्फ शिकायत नहीं, किरदार भी अदा करे। प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं, दरख्त लगाएं और सबसे बढ़कर आवाज उठाएं, क्योंकि तब्दीली हमेशा किसी एक के बोलने से ही शुरू होती है। इस पर कह सकते हैं कि ये फिजा हमारी है, ये जमीन हमारी है और ये सांस हम सब की मुश्तरका अमानत है।